हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ एंड माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर वाला जो यूनिट है, दैट इज़ यूनिट नंबर 8 ऑफ योर बायोलॉजी। और आपकी 12th क्लास का जो तीसरा यूनिट है वो इस पूरी वीडियो में हम 2 ही चैप्टर करेंगे। इससे पहले मैंने 11th और 12th के सारे चैप्टर्स के एग्जाम्पल डाल दिए, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द टर्म हेल्थ इज डिफाइंड इन मैनी वेज। द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ वुड बी, एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है कि आप सारे एस्पेक्ट में सही होने चाहिए, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वाली बात दे रखी है, टिक कर देंगे। अगला, द ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो ऑर्गेनिज्म बीमारियां करते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं वेक्टर्स। इन्होंने ये ऑप्शन इसलिए दिए हैं क्योंकि इन्होंने प्लांट्स एंड एनिमल्स वर्ड डाल दिया है। यूजुअली ना हमारी डेफिनेशन में प्लांट्स एंड एनिमल्स वर्ड है ही नहीं, वहाँ पे दे रखा है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। लेकिन जैसे ही वो प्लांट एंड एनिमल डालेंगे बच्चा दिमाग लगाएगा, अच्छा वेक्टर भी तो हो सकता है, इंसेक्ट भी तो हो सकते हैं, वर्म्स भी तो हो सकते हैं, पर उनके लिए कॉमन टर्म पैथोजन ही है भाई। ठीक है, अगला, द क्लिनिकल टेस्ट दैट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड। टाइफॉइड के लिए हम एक ही टेस्ट यूज करते हैं, दैट इज अ विडाल टेस्ट। नेक्स्ट, डिजीज आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज वो होती है बेटा जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाएगी। वो फैलने के कोई भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, कैंसर तो कभी नहीं फैलेगी। ठीक, सही बात है। तो 1 तो एलिमिनेट ही कर दो, जहाँ जहाँ पे 1 है तो एक ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट ही हो गया। सही बोल रही हो। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंजा फैल सकती है। ठीक है, अगला, एलर्जी कभी नहीं फैलेगी, स्मॉल पॉक्स फैल सकता है। ठीक है, तो सेकंड और फोर्थ हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट, द स्पोरोजॉइड दैट कॉजेज इन्फेक्शन व्हेन अ फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो बाइट्स अ पर्सन आर फॉर्म्ड इन। स्पोरोजॉइड बनते कहाँ पर है? स्पोरोजॉइड बनते गट में है और स्टोर कहाँ पे होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। ध्यान रखना, स्टोर सलाइवरी ग्लैंड्स में होते हैं, बनते गट में, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही गट में होता है। तो गट ऑफ द मस्कीटो आंसर आ जाएगा। क्लियर है। द डिजीज चिकनगुनिया ट्रांसमिटेड बाय, चिकनगुनिया एंड डेंगी बोथ ऑफ दीज आर ट्रांसमिटेड बाय एडीज। ये तो मलेरिया करता है, इसका अपना अलग ही चल रहा है, हाउस फ्लाई तो करेगी नहीं। करेक्ट। ठीक है, तो 6th का क्या हो गया बेटा जी? आपका बी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, मैनी डिजीजेस कैन बी डायग्नोज बाय ऑब्जर्विंग द सिम्टम इन द पेशेंट। विच ग्रुप ऑफ सिम्टम आर इंडिकेटिव ऑफ निमोनिया? डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। कॉन्स्टिपेशन, निमोनिया तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्प्स, ब्लड क्लॉट, ये तो सारे इंटेस्टिनल डिसऑर्डर के हैं सिम्टम। नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, कफ, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक। ये कॉन्स्टिपेशन गलत हो गया, और ये तो जुकाम है। हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, अगेन ये आपके इंटेस्टिनल डिसऑर्डर है, तो अपने आप एलिमिनेट ही हो गया। आंसर ही एक बच्चा है हमारे पास। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर कॉजिंग जीन्स आर नोन एज ऑन्कोजीन्स। In malignant tumor, the cells proliferate, grow rapidly, and move to other parts of the body to form new tumors. This stage of disease is called, उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। मेटास्टेसिस माने क्या होता है? मान लो यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये सारे कैंसरस सेल है। मान लो इसमें से टूट के एक यहाँ चला गया कहीं और जगह पे, वो जाके वहाँ पे अपना कैंसर बना लेता है, नया ट्यूमर बना लेगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस। मेटाजेनेसिस क्या है? वो पॉलिप इंटू मेड्यूसा, मेड्यूसा इंटू पॉलिप। ठीक है, और माइटोसिस आप जानते हो, टेरेटोजेनेसिस, टेरेटोजन का पंगा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। व्हेन एन अपेरेंटली हेल्दी पर्सन इज डायग्नोज्ड एज अनहेल्दी बाय ए साइकाइट्रिस्ट, ओके, द रीजन कुड बी दैट द पेशेंट वाज नॉट एफिशिएंट एट हिज वर्क। ये तो सभी होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, ये तो गलत हो गया। द पेशेंट वाज नॉट इकोनॉमिकली प्रॉस्परस, ये तो कोई कारण ही नहीं हुआ भाई। द पेशेंट शोज बिहेवियरल एंड सोशल माल एडजस्टमेंट, हाँ ये सही किया, साइकाइट्रिस्ट को पता चल जाएगा कि बिहेवियरल इशूज़ के हो रखे हैं, तो ये हो जाएगा। ही डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, ये तो बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार वो अनहेल्दी है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पे आते हैं बेटा जी हम। 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपकी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो फिर वो पहचान नहीं पा रही अपने सेल को, अपने सेल को पीट रही है। द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट पैथोजन और फॉरेन मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल्फ सेल इंक्रीजेज, इंक्रीज तो नहीं होगी। बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स, बॉडी खुद के ही सेल्स को अटैक कर रही है, सही है। मोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द एंटीबॉडी इन द बॉडी। द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट पैथोजेंस ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल्फ इज लॉस्ट। सेकेंड एंड फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट, बी हो जाएगा। सही है, लगा दे टिक। एड्स इज कॉज बाय HIV। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। किससे HIV नहीं फैलेगा? ट्रांसमिशन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, इससे तो फैलेगा, बॉडी फ्लूइड जा रहा है। शेयरिंग द इन्फेक्टेड नीडल, इससे भी जाएगा। शेकिंग हैंड्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, यार हैंड शेक करने से थोड़ी जाएगा यार। स्मैक इज अ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम, स्मैक मिलता है आपको
ओपियम, पॉपी, पेपेवर, सोमनीफेरम के लेटेक्स से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, द सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय ए सेल इन वायरल इन्फेक्शन दैट कैन प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम अदर इन्फेक्शन, ये होता है आपके साइटोकाइन बैरियर, दैट इज द इंटरफेरॉन्स। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यूज, विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन, ये तो CMI है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो आपके टी लिम्फोसाइट्स करते हैं। नेक्स्ट एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम में होती है IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन A 16 का, जिसको हम सीक्रेटरी एंटीबॉडी भी बोलते हैं, ये आपके सलाइवा वगैरह के अंदर भी होती है। करेक्ट, आगे बढ़े। Tobacco consumption is known to stimulate secretion of adrenaline and noradrenaline. The component causing this could be nicotine. NCERT के अंदर दिया हुआ है। अगला एंटी वेनम अगेंस्ट स्नैक पॉइजन कंटेन्स, क्या होता है भाई, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ होती है, बनी बनाई एंटीबॉडीज़ होती है, क्योंकि अदरवाइज इतना भयानक है उसका पॉइजन कि आपको उड़ा देगा। तो हम वेट नहीं कर सकते कि आपकी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी बनाए, तो आप सीधी बनाई एंटीबॉडीज डाल देते हो। तो स्नेक पॉइजन के अंदर बनी बनाई रेडीमेड एंटीबॉडीज डाली जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फोइड टिश्यू, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, पेनक्रियाज इज नॉट अ लिम्फोइड टिश्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज लार्ज साइज थाइमस, और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो वैसे वैसे छोटा होता जाता है। हीमोजॉइन इज अ टॉक्सिन दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल, बिल्कुल सही है C। 21 का क्या हो गया बेटा जी, C हो गया। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर रिंगवर्म, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, मैक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम। मैक्रो नहीं है NCERT में, NCERT में माइक्रो है। करेक्ट, चलो नेक्स्ट, अ पर्सन विद सिकल सेल एनीमिया इज लेस प्रोन टू मलेरिया, उसको मलेरिया नहीं होता है, क्योंकि जब सिकल शेप का हो जाता है ना आपका RBC, तो मलेरिया वाला जो बंदा है दैट इज प्लाज्मोडियम, वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो वो मलेरिया कर ही नहीं पाएगा उसको, तो लेस प्रोन हो जाएगा। चलो भाई, ह्यूमन हेल्थ डन। अगला क्या अपना माइक्रोब्स शुरू करते हैं। चलो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, किधर, ये रहा। कितने क्वेश्चन है, वही 15-20 हो जाएंगे। द वाइटमिन हुज कंटेंट इंक्रीजेज फॉलोइंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड, विटामिन B12 सब जानते हैं, भली भांति जानते हैं। ठीक, अगला नेक्स्ट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जनरेट्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज जो होता है जिसको विच कैन बी ट्रीटेड बाय, ये कौन से स्लज की बात कर रहे हैं, एक्टिवेटेड स्लज की। एक्टिवेटेड स्लज को फिर हम क्या करते हैं, किस में डालते हैं, तुम्हारे उसमें एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, और उसका कुछ पार्ट हम वहाँ पे पीछे एरेशन टैंक में भी डालते हैं। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया नॉट फाउंड इन, कहाँ नहीं मिलता, रूमेन ऑफ कैटल मिलता है, गोबर गैस प्लांट मिलता है, बॉटम ऑफ वाटरलॉग पैडी प्लीट, यहाँ पे मिलेगा, पानी ही नहीं है बिल्कुल भाई, पानी पड़ा है तो ऑक्सीजन नहीं होगा, तो एनारोबिक कंडीशन हो जाएगी, तो मिल जाएंगे। एक्टिवेटेड स्लज में तो फ्लॉक्स होते हैं, फ्लॉक्स आर एरोबिक बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट, करेक्ट ना, तो ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो एरोबिक है, D हो जाएगा थर्ड का। नेक्स्ट मैच करो भाई, एस्परजिलस नाइजर, ये एसिटिक एसिड, ये ब्यूटारिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड, ये सिट्रिक एसिड करते हैं, A का फोर्थ, B का थर्ड, डन, C हो गया आंसर। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, स्टैटिन्स आर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, A का थर्ड, अरे हो गया सॉल्व भाई, 5th का थर्ड सही है, 5th का नहीं। द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स, प्राइमरी ट्रीटमेंट माने फिजिकल ट्रीटमेंट माने सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, मतलब ऊपर वाली चीज़ें निकालते हो तुम। इन्होंने बोला है डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ तो नहीं होगी, क्योंकि वो तो हम एरेशन वाले में कराएंगे, ऑर्गेनिक मैटर भी तो डिजॉल्व है। स्टेबल पार्टिकल ये हो सकता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस ये भी नहीं हटेगा, B हो जाएगा आंसर। यार ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अटकेगा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, BOD ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ कितना ऑक्सीजन उसने यूज़ करा, तो जितना ऑक्सीजन वो यूज़ करेगा उतना ही ज़्यादा उसका BOD हो, मतलब BOD कैसे मेजर करोगे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहलिक ड्रिंक्स इज प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, वाइन, इसकी रम, ब्रेंडी, वाइन, बियर एंड वाइन। चलो 8th का आंसर क्या लगा देंगे। नेक्स्ट, द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन, ये करा था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एंड IARI, दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, C हो गया। अगला, द फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज फॉर, ये रूट इकोसिस्टम में हम एज अ बायो कंट्रोल एजेंट यूज़ करते हैं, तो बायो कंट्रोल एजेंट हो गया। 10 का क्या हो गया, B। व्हाट वुड हैपन इफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू एक्टिवेटेड स्लज फ्लॉक्स इज रिड्यूस्ड, अगर आप ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी रिड्यूस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हम यही तो कर रहे थे,
हमने एक्टिवेटेड स्लज को एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में तो डाला था, तो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी तो हमने खत्म कर दी थी, तो इट विल स्लो डाउन द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। भाई एक्टिवेटेड स्लज में ऑर्गेनिक मैटर है ही नहीं, हमने ऑर्गेनिक मैटर वाला पानी तो ऑर्गेनिक मैटर खत्म करा के नदी में डाल दिया ऑलरेडी एरेशन टैंक के बाद। फिर बोल रखा है द सेंटर ऑफ फ्लॉक्स विल बिकम एनॉक्सिक्स, ये तो ठीक लग रहा है, विच वुड कॉज डेथ ऑफ बैक्टीरिया एंड इवेंचुअली ब्रेकेज ऑफ फ्लॉक्स, ये तो सही लग रहा है। फ्लॉक्स वुड इंक्रीज इन साइज एज एनारोबिक बैक्टीरिया वुड ग्रो अराउंड फ्लॉक्स, तो फ्लॉक्स, अरे ये कोई बात थोड़ी ना हुई यार, फ्लॉक्स में एनारोबिक बैक्टीरिया का कोई लेन देन ही नहीं है। प्रोटोजोआ वुड ग्रो इन लार्ज में, प्रोटोजोआ थे ही नहीं भाई साहब। आंसर क्या जाएगा हमारा 11th का बी, सही क्वेश्चन है यार ये। माइक्रोराइजा डज नॉट हेल्प द होस्ट प्लांट इन एनहांसिंग इट फॉस्फोरस, न्यूट्रिएंट तो हटाता ही है, इंक्रीजिंग इट टॉलरेंट टू ड्रॉट, ये भी सही है, एनहांसिंग इट रेजिस्टेंट टू रूट पैथोजन, ये भी सही है, इंक्रीजिंग इट्स रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट, नहीं इंसेक्ट से नहीं बचा पा रहा यार वो। 12th का हमारा क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, एनाबिना, नॉस्टॉक, एजोटोबैक्टर, सूडोमोनास, सूडोमोनास नहीं है, ठीक है आगे बढ़े। बिग होल इन स्विस चीज आर मेड बाय प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 14 का क्या हो गया सी। द रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर मीथेन प्रोडक्शन ऑन कैटल डंग इज, मैन्योर की तरह यूज़ कर लो भाई, क्या ही करेंगे और उसका कुछ नहीं बचा है उसमें। 15 का सी। नेक्स्ट, मीथेनोजेंस डू नॉट प्रोड्यूस, मीथेनोजेंस ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे खुद ही मर जाएंगे। नेक्स्ट, एक्टिवेटेड स्लज के कितने क्वेश्चन है भाई। एक्टिवेटेड स्लज शुड हैव द एबिलिटी टू सेटल क्विकली सो दैट, वो जल्दी सेटल डाउन हो ताकि हम उसको एरेशन टैंक में डालें और फिर आगे वाले को ले जाके एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल दें। बी रैपिडली पंक बैक फ्रॉम सेडिमेंटेशन टैंक टू एरेशन टैंक, बिल्कुल सही बात है। एब्जॉर्ब पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर वाइल सिंकिंग टू द बॉटम ऑफ द सेट, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। बी डिस्कार्डेड एंड एनारोबिकली डाइजेस्टेड, डिस्कार्डेड और फिर डाइजेस्टेड, ये कौन सी बात हुई। एब्जॉर्ब कोलोइडल, ऐसी कोई हमने बातें ही नहीं करी यार। मैच करो भाई, मैच करो भाई। सी का सेकंड, बायोगैस, डी का 1 हो गया आंसर। 18 का क्या मिल रहा है भाई हमको, बी। चलो दैट्स इट, हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब हमारा बायोटेक और इकोलॉजी बचा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।